नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर लगातार जो सियासी बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इस पर फैसला भी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी की जिला कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। हिंदू पक्ष की दलील थी कि मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग या फिर किसी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए, ताकि उसकी सही उम्र का पता लगाया जा सके। हालांकि वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया। अब हिंदू पक्ष इस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। बहरहाल ये जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष की याचिका किस आधार पर खारिज हुई है, क्यों खारिज हुई है हिंदू पक्ष की याचिका। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या कोई और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाती है तो इससे शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। फैसले में लिखा है कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेंटरिंग रडार करने पर शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसके अलावा ऐसा करना लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना भी हो सकता है। इसके साथ ही जिला कोर्ट ने यह भी कहा कि 16 मई को मिले कथित शिवलिंग की उम्र, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने के लिए पुरातत्व सर्वे को हमेशा आदेश देना भी सही नहीं होगा। तो ये पूरा मामला है। दरअसल हिंदू पक्ष की कुछ महिलाओं ने जो शिवलिंग मिला था मस्जिद परिसर के अंदर, उसको शिवलिंग करार दिया था। तब मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यह शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। इसको लेकर कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही थी कि कार्बन डेटिंग कराई जाए, ताकि ये पता चल सके कि ये कितना पुराना है और ये क्या है, प्रकृति के हिसाब से किस तरह से, तमाम चीजें। लेकिन इसको पूरी तरह से आज खारिज कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, उनको भी पूरी तरह से हर्ट करेगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इससे शिवलिंग को, या जो भी कथित तौर पर शिवलिंग कही जा रही है, उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो आखिर क्या ये पूरा मामला है, इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ना तो अंदर आप जा सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना ये शिवलिंग है, ना ये फव्वारा है, कुछ भी तय नहीं हुआ है। चर्चा हम करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीप राठौर कांग्रेस से हैं, अश्विनी शाही बीजेपी से, धनोज जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही साहब, हिंदू पक्ष एक याचिका दाखिल करता है कि ये जो शिवलिंग, जो कि हिंदू पक्ष बता रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा जिसे बता रहा है, इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कितना पुराना है और इससे फिर इसकी सही उम्र का पता चले और फिर अनुमान लगाया जा सके कि ये शिवलिंग है या फव्वारा। लेकिन आज ये जो याचिका दाखिल की गई थी पूरी तरह से खारिज हो गई है। आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? काजोल जी, देखिए, कार्बन डेटिंग के लिए जो याचिका दाखिल की गई है वो सबको पता है कि आज जो है माननीय जज ने उस याचिका को खारिज किया है। तो याचिका खारिज होना ये तय नहीं करता है कि वो शिवलिंग है या नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर की अदालतें हैं, वहां जाने का रास्ता खुला हुआ है। और ये केस याद करिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ भेजा था कि यहाँ से आइए फिर हम सुनवाई करेंगे। तो वो रास्ता अभी हमारा खुला हुआ है। अब ऊपर की अदालतें क्या करती हैं, कार्बन डेटिंग चूंकि उस पत्थर पर कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है, हो सकता है जज साहब ने किसी से मशवरा किया हो, या बिना ऐसे तो फैसला दे नहीं देंगे, कुछ न कुछ तकनीकी कारण रहा होगा, तो उसकी वजह से ये याचिका निरस्त की गई है। और याद करिए काजोल जी, राम मंदिर का जो फैसला आया था उसके पहले जब इतने दिन तक मुकदमे चले थे, उसमें भी बहुत अप डाउन हुए थे। कभी कुछ फैसला विरोध में आता था, कभी पक्ष में आता था, लेकिन अंत में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वही स्थिति यहां होगी। जो सत्य है, सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता कभी भी। वो आज नहीं कल नीचे की कोर्ट में अगर साक्ष्य नहीं मिला है माननीय जज साहब को, न्यायाधीश महोदय को, ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, हम वहां अपील करेंगे। हमको हिंदुस्तान के न्याय पर भरोसा है और उस न्याय का निष्पक्ष
हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला जरूर आएगा। ये देखना होगा कि वो शिवलिंग है, कितने साल का है, कितने वर्षों का है। ये फैसला आने के बाद भी हम पता कर लेंगे कि कब का है ये। वो तब पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने एक सही पिक्चर आएगी कि हाँ, ये वाकई जो है ये फवारा नहीं शिवलिंग है और इतने हजार सालों पहले का है, इतने 100 सालों का पहले का है। जी काजोल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें अभी इंतजार करना होगा। तस्वीर क्योंकि अभी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि आगे बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। हम आगे तमाम याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं और कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, इसके आधार पर शिवलिंग की उम्र क्या होगी, ये फव्वारा है, शिवलिंग है, तमाम जो पहलू हैं ये बाद में तय कर लिए जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी अश्विनी जी। दीप राठौर जी हमारे साथ बने हैं। दीप राठौर जी, जो आज हिंदू पक्ष ने जो याचिका दाखिल की थी पिछले साल 18 अगस्त की बात है, 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की भी मांग की थी। साथ ही साथ ये कहा था कि हम इसमें पूजा करना चाहते हैं, जिसको लेकर आगे बातचीत बढ़ी और साथ ही साथ ये भी साफ हुआ कि इसकी कार्बन डेटिंग भी होनी चाहिए। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। तमाम यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं कि हो सकता है कि उसको नुकसान पहुंचे, हो सकता है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी असर हो सकता है। आप क्या कहेंगे कि कार्बन डेटिंग का जो फैसला यहाँ सुनाया गया है वो सही है? आदरणीय काजोल जी, पहली बात मैं बता दूं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर विवाद हो तो उसका हल करना जरूरी है, लेकिन विवाद जबरन पैदा किया जाए, नए विवाद पैदा किया जाए। अभी देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश में काशी मथुरा पहले से ही विवाद चल रहा है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला चल ही रहा है, उसके बाद फिर ताजमहल का भी चलेगा, उसके बाद कुतुब मीनार का भी चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह काजोल जी, विवाद जबरन पैदा किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास और संघ के पास 900 मस्जिदों की लिस्ट है। 100 मस्जिदों पे तो इन्होंने अपना दावा भी कर दिया है कि यहाँ पे मंदिर है। लेकिन मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ अयोध्या जैसे मुद्दे की तलाश में रहती है। समाज में संप्रदाय का जो बीज बोकर खुले आम कहीं ना कहीं संविधान की मूल धारणाओं का हनन करने की कोशिश करती है। लेकिन आज हमें हमारे न्यायालय पर, हमें अपने कानून पर, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर पूरा भरोसा है। दो रास्ता उच्चतम न्यायालय से निकलेगा, दो रास्ता भगवान राम मंदिर का निकला। पूरे देश ने माना, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने माना। ये तो दो बातें हो गई ना सर, ये तो दो बातें हो गई। एक तरफ आप ये कह रहे हैं सर, एक सेकंड सर, अगर जबरन विवाद पैदा कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आप मुझे बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। आपके पास लौटूंगी अश्विनी जी, आपके पास लौटूंगी। मेरा मेरा मानना यह है कि जो चीजें बीत गई है उसे खोजने का काम ना करे, मरहम लगाने का काम करे। इस देश में अमन, चैन, शांति का प्रतीक होगा और प्यार बनेगा और एक अच्छी राजनीति रहेगी। लेकिन काजोल जी, लेकिन आज राजनीति देखिए किस ओर जा रही है। पेट्रोल डीजल महंगाई। आप मेरी बात, एक सेकंड दीप जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। पेट्रोल डीजल पर भी आएंगे, पेट्रोल डीजल पर भी आएंगे, महंगाई पर भी आएंगे। पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। आपने दो बातें कही हैं। एक, आपने सीधे सीधे बीजेपी को कहा है कि बीजेपी जो है अमन और चैन, शांति व्यवस्था का उल्लंघन बार बार करती है, वो देश को चैन से नहीं रहने देती, देश की जनता को चैन से नहीं रहने देती है, तमाम मुद्दे बीजेपी लेके आती है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर पर जो फैसला आया वो आपके लिए सही था। आपने ये कहा कि राम मंदिर पर जो फैसला आया वो सही है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये कह रहे हैं कि जो मंदिर का मस्जिदों का सर्वे, उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर ली है, वो मस्जिदें टूटेंगी, उसके बाद वहां पर मंदिरों का निर्माण होगा, क्योंकि वहां पे पहले से ही मंदिर था। आप तो दो बातें कह रहे हैं ना आप। एक पर या तो ये कहिए कि वो मस्जिद ही है, मंदिर नहीं है, या तो ये कहिए कि वहां पर चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे जैन धर्म जो जहाँ है वही उस स्थिति में रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या कहा, आपने उस बात को घुमा दिया है काजोल जी। आज मैंने नहीं घुमाया, आपने जो बोला मैंने वही एग्जैक्ट बोला है। अश्विनी जी, राजनीति को तुष्टिकरण की राजनीति करने, अश्विनी जी क्या मैंने इनके वर्ड्स को घुमाया? आज इनसे अगर महंगाई की बात करो काजोल जी, तो इनसे मैं नहीं निकलता है। सर मैंने आपकी बातों को नहीं घुमाया है। पहली बात तो ये, मैंने जो आपने शब्द बोले हैं बस उन्हीं को दोहराया है।
मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने दो मैंने बातें कहा कही हैं। आप अभी ये कह रहा हूं कि इनके पास 900 मस्जिदों की लिस्ट है, ठीक है। 100% दावा ठोक दिया। हाँ, अगर ठीक है। 800 मंदिरों पे और करेंगे मस्जिदों पे तो देश किस ओर जाएगा, आप बताइए। एक तरफ तो मोहन भागवत कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुसलमानों के जो कह रही है कि यहाँ मंदिर है मस्जिद है। मैं ये कह रहा हूँ जो आज हमने किताबों में क्या पढ़ा, कादोजी ताजमहल शाहजहां ने बनाया, लेकिन आज यह कह रहे हैं कि ताजमहल राजा मान सिंह ने बनाया। अब फर्क देखिए, आपको ही समझना होगा कि अब कौन सही है कौन गलत है। या तो हमने किताब पढ़ाई गलत करी है, आपने गलत करी है, या बीजेपी आज नया इतिहास बताने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया या ताजमहल के जगह शिवालय है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी हम ज्ञानवापी पे हैं। देखिए, अभी अयोध्या में राम मंदिर का मसला पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। राम मंदिर का भव्य निर्माण वहां पर होने जा रहा है। इसमें जनता का भी तो फैसला होगा ना सर, तभी तो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना जनता की मर्जी के ऐसा हो सकता है। क्यों धनोज जी, मैं सही कह रही हूं? अश्विनी जी आपके पास वापस लौटूंगी, धनोज जी से कमेंट ले लूं फिर आपके पास वापस लौटूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि आज आपका मुद्दा जो है बहुत ही एक कोर्ट के जजमेंट के ऊपर है। ज्ञानवापी में सिबलिंग, जिसको लोग कहते कथित, लेकिन सिबलिंग कभी कथित नहीं होता, तो वहीं से मैं उठाता। अगर तुम्हें अपने धर्म का जरा सा भी भान होता, अगर तुम्हें अपने धर्म का जरा सा भी भान होता तो साधकों का हृदय में जरूर मान होता। साधकों मतलब जो हमारे देश में पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनके लिए जरूर मान होता। देखिए सवाल क्या है, ये जो विवाद है ये 5 महिलाओं द्वारा 9130 रकवा, 1 बीघा, 6 बिसा और 9 धूर में जो दृश्य और अदृश्य भगवान है उनका पूजा अर्चना के लिए एक अर्जी दाखिल की गई थी। और जैसा कि आप भी कह रहे ज्ञानवापी, कभी आपने सुना है किसी मुस्लिम के किताब कुरान में ज्ञानवापी वाला शब्द? तो कहीं न कहीं है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो जो है फवारा है, तो फवारा का कहीं न कहीं लिंक होता है, कहीं से पानी आता है फिर उससे निकलता है। तो देखिए जो जज साहब है वो 17 मई 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका उल्लंघन नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन हिंदू पक्ष के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता, और हिंदू पक्ष ने कहा भी है कि हम इस पर गहन तहकीकात करेंगे, मतलब अपना जो भी उनके पक्ष लोग हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सवाल अगर मैं यहां पर करूं या इस सवाल के पीछे मैं अगर जाऊं तो मुझे यह दिखता है, जैसे अभी दीपचंद जी बोल रहे थे कि बीजेपी वाले के पास 900 मस्जिद है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो मस्जिदों का राजनीति करते शुरू से? क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू से लेकर अब तक सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं? क्या उसके पास जो है मस्जिद के लिस्ट है, तो क्या इनके पास क्या मंदिर का लिस्ट है? क्योंकि मैं जब भी देखता हूं कोई बात होता है तो कांग्रेस पार्टी आ जाता खुलकर मैदान में। अरे कांग्रेस पार्टी में भी पहले धर्म, देखिए भारत को कहा ही गया सनातनिक देश है भारत। यहां आक्रांता आके लूट मचाया, तो जितने भी राजा थे मुगल शासन से लेके मैं तमाम मुस्लिम शासक को मैं कहता हूं, मैं डॉक्टर धनोज कुमार ताल ठोक के कहता हूं, जो मैंने पढ़ा लिखा है कि मुस्लिम शासक यहां जितने भी थे वो सब क्रूर थे। उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, हिंदुओं को कत्लेआम किया, उनके मंदिर तोड़े, उनके पूजा स्थल को नष्ट किया। और ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को बचना चाहिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को, कि मस्जिद की राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। और किसी भी मस्जिद में जो अल्लाह की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो वो भी जानते हैं इस्लाम में, कुरान में, कि गैर की जमीन जो होता है वो हराम होता है। तो इसलिए इस पक्ष पर सोच समझकर बोलना चाहिए खासतौर पार्टियों को। और रह गई मेरा मत, तो मैं आपको लास्ट कर दूं, मेरा मत तो मैं इतना जानता हूं कि शिवलिंग कथित नहीं होता। शिवलिंग जो है वो भोलेनाथ जी की एक बीम है जिसकी पूजा लोग करते हैं, हिंदू धर्म करते हैं, और श्रेष्ठ है देवताओं में।
तो इसलिए अब देखना यह है, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि देखते, लेकिन राम मंदिर की तरह कहीं यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट न चला जाए और कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट से ही कोई रास्ता तय हो। ठीक है धनोज जी, एक और चीज आपने अभी कहा कि जो शिवलिंग है वो कभी कथित नहीं होता। ठीक है, हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है और सनातन धर्म में ये साक्षात भोलेनाथ का एक रूप है। इसके अलावा देखिए, जो दावा किया जा रहा है वो मस्जिद के वजू खाने में दावा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। वजू खाना है तो क्या नहीं हो सकता कि वहां पर फव्वारा ही हो? ये मेरा सवाल नहीं है, आम जनता मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि भारत के बहुत सारे मस्जिदों में एज ए पत्रकार मुझे घूमने का मौका मिला, सिर्फ यह देखने के स्ट्रक्चर। मैं अपने ग्राम से लेकर भारत के तमाम मस्जिदों की अगर बात करेंगे तो वहां का जो वजू खाना है ना, उसमें पाइप के द्वारा छोटे छोटे नल लगे होते हैं। आप चले जाइए ओलिया, आप चले जाइए अजमेर शरीफ, कहीं पर कहीं, मैं मुझे बोलने तो दीजिए ना थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि पक्ष निकल कर आए और जो अदालत में बैठे हुए लोग को भी कम से कम थोड़ी सी इस बात का भान हो। मैं इसीलिए आपको पहले कहा कि वजू खाना जो होता है मस्जिद का, वो सबको पता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को पता है। जो ज्ञान पापी में है जो स्ट्रक्चर, वो कतई वजू खाना नहीं हो सकता। और जो स्ट्रक्चर अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो वाकई शिवलिंग की तरह दिख रहे हैं, तो सवाल यह होता है कि उसमें लिंक है। लिंक मतलब वजू खाना में कि उसमें पानी किधर से जाता है, पानी किधर से निकलता है। क्योंकि फवारा आप देखेंगे, फाउंटेन का मतलब होता है कि एक आउट गोइंग और एक बाहर का निकलने का, माने जाने का और आने का दोनों है। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी होगा अदालत के द्वारा, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत जरूरी है। ये भी तहकीकात अदालत को ही करना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा या लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। सब बातों को देखकर ही अदालत जो है मतलब फैसला देता। लेकिन अभी अदालत फैसला जो दिया वो 17 मई का उल्लंघन ना हो, इसलिए खारिज किया। लेकिन खारिज सिर्फ यह किया है, मैं आपको बता दूं कि उसका जो कार्बन डेंटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आहत होगी भावना। देखिए अदालत ने क्या कहा, आहत होगी भावना। लेकिन वहां पूजा अर्चना करने के लिए जो मांगा है, अगर उनको भी अगर नहीं देगा तो क्या करोड़ों लोगों का भावना आहत नहीं हो रही है? जरूर हो रही है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हो रही है। ठीक है धनोज जी, और रह गई बात अगर 2 सेकंड में, रकबा जो वो जमीन कहता है, हिस्ट्री कहता है जमीन का कि वहां पूर्व में कोई मस्जिद था ही नहीं, पूर्व में कोई मस्जिद नहीं था। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। और हिंदू पक्ष जो इस बात को मानता है और मुस्लिम पक्ष को भी कम से कम समझना चाहिए कि अगर वो कुरान की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, धर्म की बात करता है, पाक साफ की बात करता है, तो जो दूसरे का जगह है उसको लेना हड़पना हराम है। तो उन चीजों पर भी मुस्लिम पक्ष को भी पहल करना चाहिए। चलिए ठीक है, अश्विनी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जो ये विवाद चल रहा है, ये विवाद नया नहीं है, बहुत पुराना है और काफी दिनों से चला आ रहा है। इससे पहले जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, कई सालों तक चला, ऐतिहासिक फैसला आया, अब एक भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है और बहुत जल्द ही हमें एक भव्य राम मंदिर दिखाई भी देगा जिसके दर्शन हम कर सकेंगे। जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बवाल चल रहा है, उसमें ये जो गौरी श्रृंगार परिसर में जाकर पूजा करने का हक महिलाएं मांग रही हैं, वो पूजा करने का हक भी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। उम्मीद क्या है, सालों साल ये लड़ाई चलेगी या जल्द इस पर फैसला आएगा? काजोल जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। चूंकि श्रृंगार गौरी की पूजा वहां पहले से होती थी, मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट आई और तुष्टीकरण में अंधे ये लोग इतने थे कि इन लोगों ने उस समय पूजा करना बंद करा दिया। तब से वो पूजा बंद चला रहा था, पूजा नहीं हो रहा था, तो ये महिलाएं गई हैं। और अब मामला देखिए, एक श्रृंगार गौरी का पूजा और एक ज्ञानवापी मस्जिद का। जैसा कि अभी धनोज जी ने कहा, ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कूप। तो वो कभी किसी कुरान में ये शब्द नहीं मिलता है, किसी मुस्लिम इस्लामिक धर्म के किसी भी हदीसों में नहीं मिलता है ये।
ये हिंदू धर्म का, तो वो अभी न्यायालय में चूंकि चला गया है तो हम लोगों का कुछ कहना उसमें उचित नहीं है। अश्विनी जी, बीच में टोक रही हूँ, एक चीज आपसे पूछनी थी क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है। ज्ञानवापी जो शब्द है, क्या ये संस्कृत शब्द है या ये उर्दू शब्द है या फारसी शब्द है? क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो तमाम भाषाओं से मिली हुई है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे, बहुत लोगों को नहीं पता। ये ज्ञान, जी, ये ज्ञानवापी शब्द ना फारसी है ना उर्दू है, ये विशुद्ध हमारे वेदों से लिया हुआ शब्द है। ये कहीं पर ज्ञान में न ज्ञान न वापी, वापी मतलब होता है कुआं, बिल्कुल। ये ज्ञान वापी कहीं कोई फारसी उर्दू नहीं है, ये वेदों से लिया हुआ शब्द है, जो कि वहां वो ज्ञान का कुआं था। और आपको ये बता दें कि जैसे कहा जाता है ना, पूरे विश्व का जो है सेंटर उज्जैन को, काशी में ये कहा जाता है कि त्रिशूल पर ही पूरी धरती टिकी हुई है। काशी जो है बहुत, काशी का कांची और अवंतिका, ये तीनों नाम लिए जाते हैं। तो ये चीजों को समझने वाली है कि ये सनातन संस्कृति आप उससे तुलना कर रहे हैं जो 1400 साल पहले आई है। सनातन संस्कृति कब से है? और अब राजनीतिकरण, तुष्टीकरण का जो आलम है, मैं उस पर थोड़ा सा अपने दीपचंद जी को बताना चाहूंगा। इन लोगों ने ये देखा काजोल जी कि भारत में आक्रांताओं ने इतने मंदिरों को तोड़ा, इतना तहस नहस किया, सोमनाथ से लेकर और आज ज्ञानवापी तक देखिए, मथुरा देखिए, राम मंदिर देखिए। तो जब इतना तहस नहस किया तो हमको भी कुछ उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे वो भाई थे, गांधी परिवार के भाई थे वो लोग, जो वहां से गए हैं पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां। इन लोगों ने अंततः 1991 में जो वर्शिप एक्ट लेकर ये लोग आए, वो पूर्ण रूपेण तुष्टीकरण का प्रतीक था। दूसरा, उसके बाद दीपचंद जी करिए, आपको गुमराह कर रहे हैं। ताजमहल किसके अंदर है? विष्णु स्तंभ किसके अंदर है? अगर आप हिम्मत है तो वो हिंदुओं को कीजिए, आप पॉलिटिक्स मत कीजिए। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स हिम्मत है, आपको पता है। दीपचंद जी, मुद्दा नहीं है, दीपचंद जी हिम्मत है, और हिम्मत के वजह से ही आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका विरोध आप लोगों ने किया था, जिसका हलफनामा देकर कपिल सिब्बल ने कहा था कि चुनाव के बाद इसका फैसला ले आया जाए। हिम्मत है प्रभु। अब मैं अपनी बात कह लूं। का कब्जा है, मोदी का कब्जा है। अगर भाई सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। 8 साल से सरकार आप में, तो आप में इतनी हिम्मत है तो वो जाके हिंदुओं धर्म को दे दीजिए। क्यों लड़ाई करवा रहे? आप किसी ना किसी मुद्दे पर, किसी ना किसी याचिका द्वारा आप नए नए मुद्दे लाते हो, नए नए फसाद। अच्छा, जब आपका टर्म आएगा तो आप बोल लीजिएगा दीपचंद जी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। एक सेकंड, ठीक है काजोल जी, दीप जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, ये क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए पूरी बात, पूरा समय मैं आपको भी दूंगी, आराम से अपनी बात रखिएगा और सब सुनेंगे, अश्विनी जी भी सुनेंगे। अश्विनी जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर हम दीप जी की बात। मैंने तो बीच में बोला नहीं। देखिए, यही है इन लोगों की, जब चीजों पर आप बताइए जनता को तो ये बीच में आवाज नहीं जाने देते हैं। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और इनके बीच में भी नहीं बोलूंगा आगे। आप जो बोलना होगा बोल लीजिए। 1991 में ये तुष्टीकरण की राजनीति की है, उस समय वो बिल ले आए और अभी पूछ रहे हिम्मत है, तो हिम्मत थी। आपने हलफनामा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कपिल सिब्बल साहब ने, कि 2019 में इसका फैसला न किया जाए क्योंकि चुनाव होगा। राम सेतु को काल्पनिक माना आपने, तो ये बहुत कुछ किया आपने। उसके बाद काजोल जी, तुष्टीकरण की इंतहा तब हुई जब 2013 में वक्फ बोर्ड को माननीय मनमोहन सिंह जी ने इतना मजबूत कर दिया कि आज जब देश बटा था तो ये बटा था कि यहाँ के मुस्लिम वहां जाएंगे, वहां के हिंदू यहाँ आएंगे। उसके बाद, अरे भाई देखिए, फिर बीच में बोले आप। सर सुन लीजिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप बहस नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आप बोलिएगा। इतना ही मुस्लिम से नफरत है, इतना ही मुस्लिम से नफरत है तो बना दीजिए आप। पूरी बात सुन लीजिए, बनाने की तो आप क्या कर रहे हैं? पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद आराम से जवाब दीजिएगा। मैं नहीं टोकूंगी, अश्विनी जी नहीं टोकेंगे। बात करेंगे तो नहीं सुनूंगा, मुद्दे की बात करेंगे तो सुनूंगा। ये बस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे पे एक भी शब्द नहीं बोल रहे। ठीक है, ठीक है, अब बात फालतू सुन बात लीजिए ना, आप कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर रहा आपको है, भी मैं फालतू मौका बोल रहा मिलेगा हूं। ना सर। ऐसा नहीं है कि इस देश में एक ही धर्म, एक ही जात है, हर धर्म हर जात है। तो आप बात सुन लीजिए ना, आपको सबकी सुननी पड़ेगी। जी काजोल जी, तो
उस समय 2013 में इतना मजबूत कर दिया गया वक्फ बोर्ड को कि आपको एक उदाहरण देंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। जैसे काजोल जी, आप जिस ऑफिस में बैठी हुई हैं, वो ऑफिस आपके नाम से है और वक्फ बोर्ड को इतना पावर दिया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड एक नोटिस काट दे आपके नाम पर और आपको पता न चले कि ये मकान वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ बोर्ड क्या 2 साल तक आपको पता न चले तो वक्फ बोर्ड एक चिट्ठी लिखेगा डीएम को और एसपी को, और डीएम एसपी को ये लिखेगा कि काजोल नारायण जी इंक्रोचर है उस बिल्डिंग की, मकान उनका नहीं है, और डीएम एसपी आपसे खाली करा लेंगे। इतना मजबूत किया गया है। कोई नोटिस आपको नहीं दिया जाएगा, कोई सूचना नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कहीं से पता चल गया आपको तो आपको 2 महीने पहले बताना पड़ेगा वक्फ बोर्ड को कि भाई हम आपके खिलाफ दीवानी कचहरी में मुकदमा करने जा रहे हैं, आपने ये नोटिस दिया है। इतना मजबूत है। और ये मुद्दे से अलग नहीं है दीपचंद जी, इसको सुनिए ध्यान से। इसमें काजोल जी, और ये एक बात अश्विनी जी, एक और बात, एक सेकंड, एक बात और मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ टारगेट उन लोगों को किया जा रहा है जो गलत करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों की राजनीति करते हैं या हिंदू मुसलमान करते हैं, उन लोगों को नहीं जो प्यार से देश में अमन चैन से रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। जी 100% सहमत आपसे। अभी इसमें क्या हुआ कि आज देखिए सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है, रेलवे के पास उससे कम है और वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। ये कैसे हुआ? इसमें कोई कहने की 8 लाख एकड़ हिंदुस्तान में जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। अब सर्वे हो रहा है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। ये सबका अधिकार है। ये सेकुलर देश इंदिरा जी के समय में ही सेकुलर बनाया गया है। इसको आप इतना इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। उस तुष्टीकरण में जो 900, मैंने ये इतना क्यों बताया कि जो इन्होंने कहा 900 मस्जिदों की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, तो भाई आज हमारे पिताजी का अधिकार नहीं है, हम उसको लेकर न्यायालय जाएंगे। न्यायालय अगर उचित समझेगा तो हमको देगा, नहीं तो खारिज कर देगा, जैसे आज खारिज किया कि आप ऊपर के कोर्ट में जाइए। हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है दीप जी, एक बात बताइए, हम लगातार पढ़ रहे हैं जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा मामला है, जब इसमें एक याचिका दाखिल की जाती है तो बताया जाता है कि करीब करीब 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया था। उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया और एक हिस्से में ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। मांग ये है कि वो जो जमीन है जहां से मंदिर को तोड़ा गया था, मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो पूरी जमीन जो है हिंदुओं को सौंपी जाए, ये मांग है। मंदिर के अवशेषों से ही इस्तेमाल करके इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसको हम इतिहास के तौर पर पढ़ रहे हैं। अश्विनी जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा। इतिहास के तौर पर हम इसे पढ़ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जब इतिहास बता रहा है तो वहां पर मस्जिद कैसे हो सकती है? ये किसी से छिपा नहीं है कि मुगलों का शासन रहा है, मुगलों ने तमाम चीजें बनवाई हैं। हो सकता है मैं सही हूं या गलत हूं, आप बोलिएगा। हो सकता है कि कुछ मंदिरों को तोड़ा गया हो तब जाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया हो, क्योंकि बहुत सारे क्रूर शासक रहे हैं जो हिंदुओं को नहीं पसंद करते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे, उसमें कुछ हिंदू भी शामिल थे। जो जितना मैंने पढ़ा है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूं। दीप जी, अब आप क्या कहेंगे? आदरणीय काजोल जी, जो आपने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर पाया गया, मैं मानता हूं मंदिर है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। ताजमहल के अंदर भी मंदिर है, उसका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। आपके कुतुब मीनार के अंदर भी मंदिर है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं काजोल जी ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर किसी राजनीतिक दल का कब्जा तो है नहीं, ना ही किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइज का कब्जा है, ना ही आपका कब्जा है, नहीं दीपचंद राठौड़ का कब्जा है, नहीं भाई धनोज जी का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ अश्विनी भाई, ये भारत सरकार के अधिपत्य में है और सरकार बीजेपी की है। तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी मंदिर है ये हिंदू पक्ष को सौंप दीजिए
और रही बात ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद आप बात कर रहे हो, अगर उसके अंदर शिवलिंग पाया जाता है तो उसका मैं स्वागत करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और मैं खुद माथा टेकने के लिए ज्ञानवापी मंदिर जाऊंगा। लेकिन शिवलिंग हमारी आस्था का आधार है और भगवान महादेव के बिना, काशी के बिना सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती सुनी भाई। लेकिन मेरा कहना है मतलब आप समझ नहीं पा रहे, मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ काजोल जी, कि जिस तरह ये 900 मस्जिदों की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, विवाद रोज खड़ा कर रहे हैं, विवाद खत्म होना चाहिए। अगर मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनी है, अगर मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनी है तो फिर हर्ज क्या है? जिसका हक है उसे ना मिले तो फिर कैसा लगेगा? आप सोचिए ना, आपका घर है और आपके घर पर कोई पड़ोसी आके कुछ और निर्माण कर ले, सुनिए मेरी बात सुनिएगा, कुछ और निर्माण करवा दे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको कौन मना कर रहा है? ये संशोधन नहीं करना चाहते, ये नए मुद्दे तैयार रख रहे हैं। बात ये सर, अगर ऐसा होता तो 3 तलाक को इतना समर्थन नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो 3 तलाक को ये तो मानिए ना, जो फैक्ट है उसे समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी सही है या कांग्रेस गलत है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप फैक्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती तो इतना प्यार मुसलमानों का मोदी जी को नहीं मिलता। एक फैक्ट और बता सकता हूं, इजाजत हो तो दीपचंद भाई। अगर बीजेपी चाहती है देश में अमन सुख सैन शांति चाहती है और हिंदू मुसलमान की तुष्टि नहीं करना चाहती है, तो मैंने खुले मन से ये कह रहा हूं कि हिंदुओं को सौंप दीजिए। आप यहाँ पे किसका अधिकार है? लेकिन ये किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा रोज नई याचिका लग रही है, रोज सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी समय आम जनता मांग कर रही है, आम जनता मांग कर रही है सर। मोदी जी नहीं जा रहे ना, या योगी जी नहीं जा रहे हैं, या अश्विनी जी नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई चर्चा नहीं सर, हो रही है। मुसलमान करने से आप कांग्रेस प्रवक्ता है सर, करने से पेट नहीं भरता है सर। आप कांग्रेस करने से देश की बात नहीं सुन रहे, मजबूत नहीं होती है। अश्विनी जी आपके पास पहले इन्हें थोड़ा समझा दो, मजबूत होगा, देश के अंदर रोजगार होगा, लेकिन इनके पास वो चीज नहीं है। इनके पास हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है सर, एक सेकंड, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट, 1 मिनट समझिएगा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप मुस्लिम पक्ष से हैं। सर, आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पार्टी से आप हैं, तो पार्टी हिंदुओं की, मुस्लिमों की नहीं है, पार्टी सबकी है। मेरी बात सुनिए, अगर इस पर बार बार याचिकाएं दाखिल की जा रही है, वाद दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब जनता चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो ना। मोदी जी या योगी जी या अश्विनी जी या मैं तो नहीं गई हूं ना, ऐसा तो नहीं है ना सर। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी सही है, काजोल जी, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस गलत है। फैसला होगा, ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, पहले भी हमने फैसले माने हैं, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। जो मुसलमान, बिल्कुल जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से वो तो मानना पड़ेगा, माननीय न्यायालय से जो फैसला आएगा वो सब मानेंगे सर, सब मानेंगे, वो फैसला सब मानेंगे। अश्विनी जी जल्दी से कंप्लीट करिएगा, फिर मैं दोनों जी के पास। काजोल जी, मैं एक फैक्चुअल आपके सामने वो एविडेंस रखना चाहता हूं कि देखिए, देश में हम लोगों ने जो पढ़ा है, अभी दीपचंद भाई ने कहा कि हम लोगों ने पढ़ा है, शाहजहां ने बनवाया, तो इतिहास तो कुछ गलत पढ़ाया ही गया है। धनोज जी उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। हम लोगों को तो अकबर महान पढ़ाया गया है और राणा प्रताप को हारा हुआ पढ़ाया गया है, हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को, जबकि फैक्ट दूसरे हैं। सोमनाथ मंदिर गजनी ने लूटा था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ये फैक्चुअल करेक्ट भी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की बात हुई तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसका विरोध किया। वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। ये विरोध वहां से चला आ रहा है। काजोल जी, आपने कहा कि दीपचंद जी आप एक मुस्लिम पक्षकार की तरह कर रहे हैं, तो इनके डीएनए में है। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध किया। और दूसरी बात, भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बैठ के ज्ञान दे रहे हो, दुर्भाग्य कैसी बात, ये ज्ञान दे रहे हैं, जो फैक्ट बोल रहा हूँ ज्ञान दे रहा हूं मैं। दीपचंद जी, ये फैक्ट है, ये ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं।
उत्पत्ति क्या fact है? आप किस तरह बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने ये काम होगा? कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के अंदर जो योगदान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इंडिया अरे भाई रुपए की भागीदारी नहीं है। कह रहे हैं कि उसके बाद योगदान आप नहीं हमें दिया है उन्होंने, लेकिन जो विरोध किया उसको भी तो बताना जरूरी है क्यों विरोध किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से विरोध किया। दूसरी बात, अरे दूसरी सुन लीजिए, तो आप चाहते इससे पहले ही गोल थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से क्या तरीका है भाई? अर्थव्यवस्था का बट्टा कर रखा है और वही माननीय प्रधानमंत्री जी कितना बुरा लग रहा है दीपचंद राठौर को, कितना बुरा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ कितना बुरा लग रहा है इनको। जब फैक्ट आईना दिखाया जाता है तो इसी तरीके से बुरा लगता है प्रभु। आईना देखने में जो है, जब आईना देखिएगा तो ऐसे ही बुरा सर, लगेगा। एक चीज इस पूरी डिबेट में क्लियर हो रही है, आम जनता सुन लीजिएगा, आप दोनों सुन लीजिएगा, एक चीज इस डिबेट में भी क्लियर हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर ना ऐसे ट्विटर देख रही थी और सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो देख रही थी, तो उसमें भी ना दो धड़े बटे हुए थे, एक हिंदू पक्ष और एक मुस्लिम पक्ष। अभी जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का समर्थन किया है हमेशा से ही और तुष्टीकरण की राजनीति की है, जैसा कि अभी अश्विनी शाही जी ने भी कहा, और जिस तरह से दीप राठौर जी कह रहे हैं कि ये जो है वो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ऐसा दीप राठौर जी कह रहे हैं। तो इससे जब कांग्रेस की सरकार थी तो मस्जिदों पर एक्शन नहीं लिया गया, अब बीजेपी की सरकार है तो मस्जिदों पर एक्शन लिया जा रहा है। इससे क्या एक संदेश जा रहा है हमारे युवाओं के लिए? जो युवा ये चाहता है कि हाँ वो इतिहास को जाने, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे वो इस्लाम हो, वो जाने कि उसके इतिहास में क्या है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ये सच है कि जिस तरह से इंसान आगे बढ़ते रहे हैं उस हिसाब से इतिहास में अपनी सहूलियत के हिसाब से छेड़छाड़ तो की गई है। धनोज जी, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, ये तथ्य बिल्कुल सही है आपने जो कहा। देखिए, सरकार जो भी हो, चाहे दीपचंद जी हो चाहे सोनी जी हो, ये लोग भी जानते हैं पार्टी का कुछ स्टैंड होता है, उसके कुछ विचारधारा होते हैं, उस विचारधारा के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। लेकिन आपने जो कहा मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि छेड़छाड़ तो हुआ। मैंने क्या कहा, जितने भी आए वो आक्रांता थे। मुझे समझ में नहीं आता कि आक्रांताओं के क्रियाकलाप का समर्थन करने वाला भारत में क्यों है, उनको क्यों समर्थन करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो कार्रवाई अदालत में है, अदालत में सिर्फ आपको मैं बता दूं क्या कि अदालत ने क्या कहा है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, यानी पेनिट्रेटिंग रडार, उस पर फर्क पड़ेगा और लोगों के आस्था पे फर्क पड़ेगा। यह आस्था की लड़ाई है। आस्था की लड़ाई देखिए, मुस्लिम जो है कुरान के प्रति है, हिंदू जो है राम के प्रति है। तो ये दो धारा जो है, दो धारा भी अच्छी तरह जानते, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, कि धर्म जो है रक्षा करने के लिए बना है, चाहे वह किसी का भी धर्म हो। लेकिन सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना धर्म है, वो सबसे पहले इस पृथ्वी पर आया है। चाहे आप औरंगजेब जहां से आया था वहां की भी बात क्यों ना कर लीजिए, तो सबको पता है। जैसे लाल किला है, लाल किला को किसने बनाया, लाल किला में क्या है, आज लाल किला को कहां रख दिया। लेकिन वही जामा मस्जिद देख लीजिए, जामा मस्जिद को आज भी मुस्लिम लोग अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों ने बनाया है क्या? तो कहीं ना कहीं जो है इस्लाम की अगर बात आती है, राम की अगर बात आती है तो धरा तो बढ़ जाती। लेकिन मैं दोनों धरा से इतर एक अलग बात करना चाहूंगा। जो हमारे देश में न्याय प्रक्रिया है, अदालत जो है वो हमेशा हर बात का व्याख्या करते हुए आगे बढ़ती है। चाहे वो राम मंदिर का आप देख लीजिए, राम मंदिर में भी तुरंत न्याय नहीं हुआ, राम मंदिर में भी सालों साल लग गए। लेकिन एक बात मैं सोनी साहब जी की जो है उसको मैं कोट करना चाहूंगा कि जो दीपचंद राठौर जी ने कहा कि कानून लाया गया था कि कानून जो जैसे है वैसे रहे, यानी जो मस्जिद जैसे बना वैसे रहे, जो जैसे बना, क्या वैसे था वैसे है वैसा रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि जब मान लीजिए आपको हमको पता चलेगा ये प्रॉपर्टी हमारी है तो दावा तो करेंगे ना आप, तो दावा करने अदालत जाएंगे। अब मान लीजिए माँ गौरी वहां थी तभी तो दावा की है, तो साफ और है उस जगह ये तो साफ उस है जगह कि को सुरक्षित, राम जी पहले थे, बाबर बाद में। राम जी अरे बाबर कहीं नहीं थे,
बाबर कहीं नहीं थे। मैं आपको बता दूं, इस लोकतंत्र में इतिहास बाबर के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इतिहास जिस तरह से बाबर की बात करने वाला, हम सुन तो लीजिए, बाबर के समर्थक। धनोज जी एक सेकेंड, जिस तरह से हमने स्कूल में इतिहास को पढ़ा है, हमें बाबर के बारे में बताया गया, हमें अकबर के बारे में बताया गया, हमें हुमायूं के बारे में बताया गया। अगर हम राम जी के बारे में बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, तो जब हम रामायण देखते हैं या हम पढ़ते हैं रामायण को, तो उनका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना, त्रेता युग की बात है ये। अब उससे पहले किसी ऐसे मानव का जन्म हो जाना कि वो बाबरी मस्जिद थी, वहां पे रामलला का कोई मंदिर ही नहीं था, कोई गर्भगृह नहीं था, तो ये तो बात समझ से परे है। इसी वजह से फैसला जो है वो प्रभु के पक्ष में आया है। बिल्कुल, ये भी मैं वही है। कहना चाह रहा था जी, बिल्कुल वही। देखिए, कोई भी पार्टी का लोग उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या मैं आपको एक बात, क्या गंगा नदी भारत में नहीं है? यमुना नदी भारत में नहीं है? सरस्वती नदी भारत में नहीं है? क्या आप मान लीजिए सरयू नदी, जहां पर प्रभु श्री राम ने जाते टाइम अपना शरीर का त्याग किया, क्या वो नदी वहां नहीं है? आप पर्वत देख लीजिए, कैलाश पर्वत देख लीजिए, है नहीं क्या? अभी जिसने इन्होंने सोनी जी ने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, क्या उस पर कई बार हमला नहीं हुए? तो आप इन चीजों को देखिए, बचना चाहिए। अदालत जो है, मान लीजिए वाराणसी जिला अदालत ने फैसला दिया है कि हम इसको इस वजह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हिंदू पक्ष वहां जाएगा, मुस्लिम पक्ष भी जाएगा। तो पक्ष तो पहले से आ रहा, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष पहले से आ रहा, लेकिन पहले से क्या आ रहा? आक्रांताओं का करतूत। तो उस आक्रांताओं के करतूत पर विराम लगना चाहिए। और जो मान लीजिए इस्लाम धर्म को जानते हैं, वो भी जानते हैं कि हराम का कोई चीज नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हम आपके न्यूज वन इंडिया के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में अगर आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। जो लूटा हुआ चीज है उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है धनोज जी, तो अब क्या करें आप ये बताइए, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम कैसे समझाएं, जनता के सामने किस तरह से चीजों को रखें ताकि उन्हें समझ में आए? क्योंकि देखिए, राजनीति तो होती है, हर मुद्दे पर होती है, कोई अपना पक्ष रखता है, कोई अपना पक्ष रखता है, जिसकी वजह से जनता भी कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। आपसे मैं पूछने की कोशिश कर रही हूं कि जनता को कैसे समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो नहीं समझ पाएंगे। तो क्या करें, हिंदुस्तान से मस्जिदों का नामो निशान मिटा दें, ऐसा कुछ करें? नहीं 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 नहीं, मस्जिदों का नामो निशान नहीं मिटा दे। मैं आपको बता दूं, मेरे पैतृक गांव की बात कर दूं, मैं आपको बता दूं, जहां से मैं आता हूं वहां पर सारे मुस्लिमों ने मिलकर अपना पैसे से जमीन खरीदकर मस्जिद बनाई। उनके लिए दूसरे जगह का मस्जिद कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा, सुन चलिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं बिहार के एक धरती से, जहां गरीब अमीर मुस्लिम ने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदकर, ईंट खरीदकर, सीमेंट खरीदकर, बालू खरीदकर, और वो जो है सरिया खरीदकर वहां मस्जिद बना और वहां इबादत कर रहे। जब बात आती है इबादत की, तो इबादत में सच्चाई भी होनी चाहिए। इबादत में सच्चाई यही है कि ये भारत जो है ये सनातनियों का था, सनातनियों का है, सनातनियों का रहेगा। लेकिन मैं बैर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूं, तो पत्रकार होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि जो अदालत में है मुद्दा, देखिए अदालत ने सब कुछ खारिज नहीं किया, अदालत में सर्वे पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सर्वे वाला मामला पे खारिज नहीं किया गया। उन्होंने जो स्थान प्रभु भोले बाबा का शिवलिंग का है उनको सुरक्षित रखा है। और आपको मैं बता दूं फिर से, पूरे भारत का क्या पूरे विश्व का मुस्लिम का जो वजू खाना होता है, वो वजू खाना गड्ढा वाला नहीं होता है। वो वजू खाना थोड़ा सा का नाला बना होता है, वहां होता है, ये से पानी लेके ऐसे करता है, तो वजू जो है ना डूब के नहीं होता। सुनिए, लास्ट कर दूं। सुनिएगा धनोज जी, दीप जी बहुत देर से सुन रहे हैं, उनसे भी जवाब हम ले लेते हैं। धनोज जी, जैसा कि इस चर्चा में पिछले 1 घंटा होने वाला है और हम सुन रहे हैं कि क्लियर है चीजें कि जो जिसका है उसे वो वापस लौटा दिया जाए। जिन मस्जिदों पर जो मस्जिदों का निर्माण हुआ है, मंदिरों पर, उन मस्जिदों को वहां से हटाया जाए और मंदिर को वापस वैसा ही बनवाया जाए ताकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी आस्था भी बनी रहे, साथ ही साथ उनकी आस्था पर कोई चोट भी ना हो, वो पूजा अर्चना कर सके। तो ऐसे में सवाल ये है कि आप जमीन खरीदिए, ऑफिशियली खरीदिए,
रजिस्ट्री करवाइए, उसके बाद आप मस्जिद का निर्माण कराइए, वहां पर इबादत कीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना हिंदुओं को परेशानी है, ना मुस्लिमों को परेशानी है, ना सिख ना ईसाइयों को कोई परेशानी है, बस फैक्ट इतना है। लेकिन जो चीज पहले से है उस पर जबरन कब्जा किया गया, उसके बाद उसे तोड़ा गया, वहां पर अपनी चीज बनाई गई, तो ये सरासर गलत है। दीप जी, बिल्कुल दीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राठौर साहब आवाज आ रही है मेरी? काजोल जी आ रही है। बोलिए राठौर जी। जमीन खरीदिए, उसकी रजिस्ट्री करवाइए, ऑफिशियल तरीके से करिए, उसके बाद मस्जिद का निर्माण कराइए, इबादत करिए, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आधुनिक काजोल जी, अभी मेरे बड़े भाई जी ने जो बात की, मैं कहीं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के फैसले के साथ है, मैं देश के संविधान में लिखे धर्म संभाग के साथ हूँ। लेकिन काजोल जी, मैं एक बात आपके चैनल पे एक बात स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा, अगर मुस्लिम कट्टरवाद खराब है इस देश के लिए, तो हिंदू कट्टरवाद भी इस देश के लिए खतरनाक होगा। देखिए, आज दोनों पहलुओं को, दोनों हिंदू मुस्लिम के जो समाज के जो एक्टिविटीज है उनको आगे आना चाहिए, और कहीं ना कहीं देश के अंदर ये जो आज जो इस तरह की राजनीति चल रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। और दोनों पक्षों को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नहीं तो इसमें कांग्रेस पार्टी आएगी, नहीं बीजेपी आएगी। देखिए, ये देश का सवाल है, इसके अंदर दोनों पक्षों को आगे आना चाहिए, दोनों को धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, और बैठ मिलजुल के जो समझौता हो वो सही है। अगर उसके बावजूद नहीं होता है, और उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फैसला आता है, तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। और वहां पर मैं तो खुद सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ काजोल जी, तो मैं ये मानता हूँ अगर वहां पर शिवलिंग निकलता है तो वो तो हमारी धर्म आस्था का प्रतीक है। कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा अलग है, बीजेपी का मुद्दा अलग है, वो अलग चीज है। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट का, देश के संविधान का और देश के न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, उसका हम सब स्वागत करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। और पहले भी हमने स्वागत करा है, इंतजार करना होगा तस्वीर साफ होने तक। बिल्कुल सही कहा आपने। अश्विनी जी, एक बात कही है अभी राठौर साहब ने कि अगर मुस्लिम कट्टरता खराब है देश के लिए, तो हिंदू कट्टरता भी बेहद खराब है। सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि अगर बात हो रही है मंदिर और मस्जिद की, अगर इतिहास में किसी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहां पर जमीन खरीदकर मस्जिद बनाई गई, ऐसे कौन से हिंदू हैं जिन्होंने जाकर उस मस्जिद को ढहाया है? ऐसा कोई एग्जाम्पल मैं नहीं जानती, शायद आप वरिष्ठ हैं, मेरे से बड़े हैं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, आप जानते होंगे क्या कोई ऐसी मस्जिद है जिसका इतिहास रहा हो कि ये पहले से ही यहाँ पर है, फिर भी हिंदू गए वहां पर हमला किया, या फिर उसे ढहा दिया, या फिर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी? ऐसा कोई मामला आपके सामने हो तो? काजोल जी, देखिए, जो आपने सवाल पूछा और दीपचंद जी ने जो बताया, दोनों एक ही चीज है। एकदम से दीपचंद जी ने जो बताया और आपने उसका जवाब दिया, क्योंकि दीपचंद जी ने दो बातें कही, मुस्लिम कट्टरवाद और हिंदू कट्टरवाद। हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। जो आपने सवाल पूछा वो हिंदू कर ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कट्टरवाद नहीं। और ये किसका दिया हुआ नाम है? ये जो भगवा आतंकवाद कांग्रेस का दिया हुआ नाम है। तुष्टीकरण की राजनीति में शंकराचार्य की हत्या होती है, उसमें गिरफ्तारियां क्या कराई इन लोगों ने? अरे भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए शांति से, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, शांति से सुनिए, बिना मतलब है क्या गरिमा रखते हैं आपको पता? मैं निकल जाऊंगा। मैंने सवाल किया है उनसे सर, मैंने उनसे सवाल किया है, सुन तो लेने दीजिए ना। मुझे नहीं पता इस बारे में, वो वरिष्ठ है मेरे से, उन्हें नॉलेज है इस बारे में। सर बोलिए। काजोल जी, बिना मतलब में बीच में बोल रहा, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा, मैं आप नहीं भाई को बोलेंगे, भी सुना, इनको भी सुन रहा हूँ। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर जी आपके पास तो इन लोगों ने जो मालेगांव में जब वो हुआ, मालेगांव ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट, इसमें संघ को और हिंदू को फंसाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार में किया गया, और दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंक का नाम दिया। तो ये लोग हमेशा जो तुष्टीकरण करते रहे काजोल जी, ये वही जवाब है कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। नहीं होता ना सर,
नहीं, आतंकी आतंक का का कोई मैं भी मजहब मान रहा नहीं हूं, होता। मैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जो चीज हुआ उसमें कोई दोषी नहीं पाया गया, कोई दोषी नहीं पाया गया। ये सिर्फ कांग्रेस का एक छद्म ये बनाया हुआ था कि हमको तुष्टीकरण करना है। अगर नहीं होता तो शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को सोनिया जी काल्पनिक नहीं कहती। जो हम लोग रामायण, रामचरितमानस जो हम लोग नहीं, हमारे 8-10 पीढ़ी, 15-50 पीढ़ी पहले लिखी गई थी, 8-10 की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों पीढ़ी पहले लिखी गई थी, उसमें राम यही लिखा गया था कि नल नील ने मिलकर बनाया पत्थर राम डाले, सेतु, राम लिखकर वो पत्थर नहीं डूबे और राम जी। सेतु का निर्माण हुआ। और उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया कि राम से बड़ा राम का नाम, कि राम का नाम लिखने पर पत्थर तैर जाते थे और राम का नाम नहीं लिखने पर पत्थर नहीं तैरते थे, डूब जाते थे। उसको शपथ पत्र देकर सोनिया जी ने काल्पनिक बताया। तो ये तुष्टीकरण की इंतहा है। बिल्कुल। ये और तो तीसरी बात क्या ये कि सिर्फ अपनी बात में राजनीति समाप्त करना करता है हूं, सर, ये तो सिर्फ राजनीति करना जी, है, जी। क्योंकि राम सेतु को तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि राम सेतु है। थोरियम आज भी उसमें है, थोरियम जो है आज भी है, और थोरियम एक ऐसी चीज है कि जो साइंटिस्ट उसको प्रूव कर चुके हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, दीपचंद जी को मेरी बात बुरी लग रही है। ठीक है, और समय भी मेरे पास कम है, आप जल्दी से कंप्लीट करिएगा, फिर एक क्वेश्चन मैं बस लास्ट। एक लाइन, सर, तुष्टीकरण में कांग्रेस इतना नीचे गिर गई थी, आजादी के बाद नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, काजोल जी कभी आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा सर्च करके। उस समय एक उद्योग मंत्री हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसका विरोध करते हुए इस्तीफा दिया था। ये नेहरू लियाकत समझौता तुष्टीकरण का एक जीता जागता उदाहरण आजादी के तुरंत बाद था। तब से कांग्रेस आज तुष्टीकरण में है। कहीं जाते हैं राहुल गांधी आज तो अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, जम्मू जाते हैं तो कहते हैं मैं ही शुद्ध कट्टर हिंदू हूं, और साउथ में जाकर कहते हैं कि जिसका हाथ कटता है उस पादरी से नहीं मिलते हैं जिसको आतंकवाद नक्सलियों ने हाथ काट लिया, लेकिन उस पादरी से जरूर मिलते हैं जो ये हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलता है। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है। और अब मैं अंतिम बात यह है कि जो भी मंदिर होगा, जो भी मस्जिद होगा, हम लोग, हमारी प्रॉपर्टी है, हम न्यायालय के साथ हम लेंगे उसको, न्यायालय के फैसले के बाद लेंगे। कोई जबरदस्ती कब्जा करने वाली बात काजोल जी आपने कहा न किया, पहले किया ना आगे करें। ठीक है सर। राठौर जी आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में, बहुत ही कम समय में बोलिएगा कि आप किस तरह से जवाब देंगे अश्विनी शाही जी का, बहुत कम शब्दों में। आदरणीय काजोल जी, अश्विनी भाई को मैं बताना चाहूंगा कि ये अंधेरों के पुजारी है, इन्हें जुगनू से नफरत है, ये नाथुराम के हामी है, इन्हें बापू से नफरत है। ये जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं के वंशजों को आज कांग्रेस से नफरत है कि कांग्रेस इनसे सवाल पूछती है तो उनके पास जवाब नहीं होता है। जब मैं इनसे पूछता हूँ महंगाई पे, बोले तो बोलते यहाँ महंगाई है ही नहीं। मैं पूछता हूँ बेरोजगारी कहाँ है, बोला है ही नहीं। देश के अंदर जब देश का प्रधानमंत्री था झूठा हो, देश के प्रधानमंत्री को अब हम क्या कह सकते हैं, जिसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर आज देश का युवा 45 करोड़ तो नौकरी छोड़ने की उन्होंने तलाशी छोड़ दी है। ये देश का भविष्य है, ये देश के भविष्य को कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे तो यही नहीं पता। आप ये मानेंगे जो फैसला आता है माननीय न्यायालय से फैसला आता है, आप मानेंगे? मेरे पास समय की कमी है सर, मेरे पास समय की कमी है सर, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। माननीय न्यायालय का जो फैसला आता है कांग्रेस वो मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व आप कर रहे हैं और तभी आप बोल रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि माननीय न्यायालय जो फैसला लेगी कांग्रेस मानेगी? बिल्कुल मानेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। जो याचिका दाखिल की गई थी कि कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग है कथित तौर पर उसकी होनी चाहिए, उसकी मनाही हो चुकी है, क्योंकि ये पक्ष रखा गया है
कि अगर ऐसा होता है तो नुकसान उसको पहुंच सकता है, साथ ही साथ जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी क्षति हो सकती है। हिंदू पक्ष की मांग है कि यहां से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और पूरी जमीन हिंदू को सौंपी जाए, तो वहीं मुस्लिम कहता है कि ये मस्जिद पुरानी है, यहीं पर है, इसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें इंतजार करना होगा, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है। इतिहास के पन्ने एक बार फिर से पलटेंगे, इतिहास में क्या कुछ दर्ज है एक बार फिर से कोर्ट में जाएगा, माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।